औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानी जज्बे से लबरेज़ होंगे और अच्छी सेहत में भी होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से करूँगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। कि केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री के अंदर केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप ने इस तरह के स्कोर्स या नंबर्स हासिल किए। उसके स्कोर्स का टेबल भी दिया गया है। स्कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 to 28 ये लिमिट्स हैं। 29 to 33, 34 to 38 12 स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं। 39 से लेकर 43 तक 23 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं और 44 से 48 तक 15 स्टूडेंट्स ने स्कोर हासिल किए हैं। 49 से 53 तक 6 स्टूडेंट्स ने नंबर्स हासिल किए और टोटल 65 इनकी क्लास है। तो ये टेबल हमें दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब ये जो आपके सामने स्कोर से आगे लिमिट्स दी गई हैं, ये लोअर लिमिट्स होगी, इसको हम लोअर और इसको हम अपर लिमिट कहेंगे। अब वो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो है, इसमें अपर लिमिट क्या है? 53 जो है वो अपर लिमिट है। लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 53 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि अपर लिमिट जो है वो 53 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 to 43। अब लोअर लिमिट, मैंने आपसे अभी कहा है कि ये जो लिमिट्स हैं, इसमें ये वाली जो है लेफ्ट साइड पे लोअर है और राइट साइड वाली जो है वो अपर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 39 से 43 लिमिट जो है वो ये है। इसमें वो कह रहा है कि लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो 39 होगी। सो द लोअर लिमिट इज 39। तो लोअर लिमिट इसमें 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 to 38। अब हमें पता है कि मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि ये जो क्लास लिमिट्स हैं इनको ऐड करते हैं, 34 + 38, और फिर इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब 34 + 36 ये है जी 34 + 38 है, 72 आया। इसको अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट जो है वो आ जाएगा 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास 29 to 23 एंड क्लास 44 to 48। अब अगर आप उस स्कोर टेबल को देखें तो 29 से लेकर 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, 29। तो व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज। अब 29 से लेकर 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 6। अब हम लिखेंगे 29 से 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, और फिर 44 से 48 तक जो फ्रीक्वेंसी है 44 to 48 वो हमारे पास है, ये देखिए
तो अब हम देखेंगे कि 44 से 48 के दौरान फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो है 15। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है 15 है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी 29 से 33 6 है और 44 से 48 जो है वो 15 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज द लास्ट क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास लिमिट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लास लिमिट्स वो इक्वल है 5 के। अगर आप देखें तो यहाँ से 24 में जब हम ऐड 5 करेंगे तो 29 होगा, 29 में जब करेंगे 5 तो ऐड 34 होगा, और 34 में जब 5 करेंगे तो 39। तो इस तरीके से ये जो क्लास लिमिट्स हैं वो आपके पास हैं जी 5। इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। तो किसके अंदर जो हैं सबसे कम तुलबा जो हैं वो फॉल करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी किस की सबसे ज़्यादा कम है, तो वो है 24 से 28 तक ग्रुप जो है उसके अंदर सिर्फ जो हैं वो 3 हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखेंगे 24 टू 28, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे कम है, तो ये हमारा मिनिमम स्टूडेंट्स वाला ग्रुप होगा। और व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। तो वो कौन सा लोअर लिमिट है जिसकी 15 जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वो हमारे पास होगा जो सबसे ज़्यादा उसकी, देखें यहाँ पर 44 है, 15 किसका है, लोअर लिमिट इसकी कितनी है 44। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लोअर लिमिट is equal to 44. Next question, what is the number of students having score between 24 40? कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 24 से लेकर 43 तक मार्क्स हासिल किए हैं। बड़ा स्कोरिंग टेबल की तरफ जाते हैं। 24 और 43 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो वो देखें यहाँ से 44 तक है, तो 23 प्लस 12 प्लस 6 और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास जो तादाद है स्टूडेंट्स की वो आ जाएगी 44। तो 44 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 24 से लेकर 43 तक मार्क्स हासिल किए हैं। ये था क्वेश्चन 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 12.1. For a school staff, the following expenditures rupees in hundreds are required for the repair of chairs. तो चेयर्स की रिपेयरिंग के लिए रुपीस चाहिए, यहाँ पे लिख दिए गए। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड, के टैली बार मेथड के जरिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी बनाइए। यूजिंग 3 एज साइज ऑफ क्लास लिमिट, और 3 को साइज रखना है क्लास लिमिट का। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 3 क्लासेस, के लास्ट 3 क्लासेस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो है 144, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 144, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 167, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 167। अब साइज ऑफ क्लास लिमिट ये कितना है, ये उसने यहाँ पे दे दिया है यूजिंग 3 एज साइज ऑफ क्लास लिमिट, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको हमने बनाना है, और उससे पहले हमें देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है क्या। पेज नंबर 216 के ऊपर दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ये आपके एग्जामिनेशन में भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर अ टेबल, एक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टेबल दैट रिप्रेजेंट्स क्लासेस, जो क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगा
आर ग्रुप्स अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज, और उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज को भी जाहिर करेगा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये टेबल कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द वेरियस आइटम्स ऑफ डाटा, डाटा के जो वेरियस आइटम्स हैं उनको क्लासिफाइड करते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स और क्लासेस, एंड द नंबर ऑफ इट्स लाइंग इन ईच ग्रुप और क्लास इज पुट अगेंस्ट दैट ग्रुप और क्लास के, उसके जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको भी लिखेंगे, और उनके जो अपने नंबर्स के आइटम्स होंगे उनको भी हर ग्रुप में लिखेंगे, और फिर ये हर ग्रुप जो है ये उस ग्रुप के अगेंस्ट लिखा जाएगा। तो ये यहाँ तक हम इसको करेंगे। और अब हम इन वैल्यूज़ को, एक हमने बनाया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें सबसे पहले क्लास लिमिट, फिर टैली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर हम यहाँ से जो हमें दी गई है, रुपीज़ दिए गए हैं, उनको देखेंगे। हमने सबसे पहले लिख लिया है मैक्सिमम वैल्यू को लिखा, फिर हमने मिनिमम को सबसे पहले लिखा, फिर मैक्सिमम को लिखा, साइज ऑफ क्लास लिमिट्स 3 है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो है हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्लास लिमिट्स बनाएंगे। तो हमारे पास जो स्मॉल लोअर वैल्यू है वो है 144। तो इससे आगे जो है हम 3 ऐड करेंगे। नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये बन जाएगा 147, और फिर इसमें हम मज़ीद 3 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 150। अब यहाँ पे डैश लगाएं और 3 जो हैं आगे हम इसका करेंगे। ये देखें 144 है तो 147 से पीछे जो होगा वो है 146, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसमें मज़ीद 3 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 149। अब 149 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 152। अब इसमें मज़ीद ऐड करते चले जाएं। पहले इस साइड पे 153, 156, 159 डैश लगाएं और यहाँ पे 153। अब इसमें मज़ीद 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 155। इसमें मज़ीद 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 158। इसमें ऐड किए तो ये बन जाएगा 161। तो अब हमने ये क्लास लिमिट्स बनाते चले जाना है जब तक कि हमारा मैक्सिमम नंबर जो है 167 इसके अंदर लाई नहीं करता। अब देखिए 159 से आगे 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 162, और फिर 165 डैश लगाएं। ये 161 में भी 3 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 164, और फिर 167। ये देखें हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे ये आ गई। अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे क्लास लिमिट्स को और देखेंगे टैली मार्क्स। उस कॉलम के अंदर हम जाएंगे और उसमें मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हमने टैली मार्क्स वाले कॉलम को फिल करना है। अब 144 से लेकर 146 तक कितने नंबर आए हुए हैं ये देखना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप तमाम नंबर्स को देखते चले जाएं और टैली वाले कॉलम में लिखते चले जाएं। दूसरा ये है कि फर्दर अब ये देखना 141 है तो ये यहाँ पे आता है 144 से 146 के दरमियान, यहाँ पे ऐसे डालें 1 का निशान, और फिर 152 जो है किस में आएगा, 152 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टैली मार्क्स हम ये 1 लगाएंगे। 153 ये जो है यहाँ पे आएगा, और 156 जो है ये आएगा यहाँ पर, टैली मार्क 1 का निशान लगाया हमने यहाँ पर। उसके बाद 158 है, ये भी इसी कॉलम में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे 160 जो है यहाँ पे आएगा। 146 जो है ये आएगा यहाँ पर, हमने साथ में ही एक और निशान लगाया। 152 जो है वो आएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे 155 तो ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे 159 जो है वो होगा यहाँ पे,
वन मोर हम टैली बार का लगाते हैं और 161, तो ये 161 जो है ये यहाँ पे होगा, और 163 जो है इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 165 तो ये होगा यहाँ पर, और 147 टिक करते चले जाएं, 147 तो ये होगा यहाँ पर। उसके बाद 148 इसको हमने टिक किया, देखेंगे 148 यहाँ पे आएगा, साथ में हम वन मोर साइन लगाएंगे। 151 तो 151 जो है वो होगा यहाँ पर। 154 होगा यहाँ पर। 156 होगा यहाँ पर, साथ में आपने लगाना है, और 158 जो है वो होगा यहाँ पर। अब ये 4 हो गए। 160 तो ये होगा यहाँ पर। 144 तो 144 होगा यहाँ पर, साथ में हम लगाते चले जाएंगे। और उसके बाद है 167 होगा यहाँ पर नीचे, ये इसके साथ। अब हम 151 तो ये आएगा यहाँ पर। अब ये 4 हो गए, और 150 अब देखें जब आपके टैली मार्क्स के जो आप लगाएंगे ये 4 हो जाएंगे, तो अब 52 था, तो अब हमने ये जो 4 हुए इसको हमने 5 कर देना, तो फिफ्थ जो है निशान हमने ऐसे करके मार्क लगाना है, तो ये हमारा बन जाएगा 5। अब 149 यहाँ पर, 145 जो है वो हमारा होगा यहाँ पर। 153 जो है वो होगा हमारा यहाँ पर इस जगह पे। 152 अब ये देखें, अब ये पहले 5 थे, इसको थोड़ा सा हट के डिस्टेंस के में लगाना है, तो ये हो जाएगा 6, और एंड पे है 155 हो जाएगा जी आपका, ये भी बन जाएगा 5। तो इस तरीके से आपने इसकी जो है ना कर लेनी है टैली मार्किंग जो है। ये देखें जी, अब हमने टैली मार्क्स लगा लिए हैं, पहले के 447 से 149 तक ये बने। अब हम फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो टैली मार्क्स हैं इनको 1 2 3 4 तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। 1 2 3 तो ये 3 बनेगा, ये 5 और 2 7 बन जाएगा, ये 5 हैं, इसको हम ये फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखेंगे। 1 2 3 4 तो ये 4 बनेगा, और फिर ये 1 2 3 4 तो ये भी इसकी 4 फ्रीक्वेंसी होगी। 1 था तो 1 होगा, और ये 2 है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्लास लिमिट लिखा, तो हमने 3 के डिस्टेंस के ऊपर जो है ना 144 मिनिमम वैल्यू से शुरू किया था, उसके अंदर 3 ऐड किए तो 147। इस तरीके से हम नीचे की तरफ आए, और फिर ऊपर से नीचे भी हमने 3 जो थी फर्दर इसमें ऐड करते चले गए, जब तक कि हमारा 167 तक मैक्सिमम वैल्यू तक हम पहुंच गए थे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको हमने ऐड कर देना है, तो हम सैंपल लगाएंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू, अब ये जो है इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। 4 + 3 + 7 + 5 + 4 + 4 + 1 + 2, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है उसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30 बनी। तो अब उसका क्वेश्चन एक और भी था, वो ये भी इन दी एंड पूछ रहा था बुक वाला कि राइट डाउन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3 लास्ट क्लासेस, कि हमने जो 3 क्लासेस थी लास्ट वाली उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको भी ऐड करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 classes are
कौन सी हैं जी हमारे पास? 4, 1 एंड 2। 4, 1, 2 ये हमारे पास जो हैं ये फ्रीक्वेंसी होंगी लास्ट क्लासेस की। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।